कहानी की शुरुआत साल 1957 में होती है, जहां कोलोराडो शहर के कैंप अल्पाइन लेक में होप नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वह घबराई हुई सी एक फोन के पास खड़ी होती है और किसी को फोन करती है। होप को यह फोन नंबर बार बार अपने सपनों में दिखाई देता था। इसी वजह से उसने हिम्मत करके यह नंबर डायल किया। वो बस ये जानना चाहती थी कि उसके सपनों में आने वाला यह नंबर आखिर किसका है और इसके पीछे क्या राज छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही कॉल जुड़ी, उसे सिर्फ अजीब सा स्टैटिक सुनाई देने लगा। होप बार बार सुनने की कोशिश करती रही। अचानक वह आवाज बहुत तेज हो जाती है। डर के मारे होप ने तुरंत फोन रख दिया और इधर उधर घबरा कर देखने लगी। जिसके बाद कहानी साल 1982 में डेनवर शहर में चली जाती है, जहां फिनी नाम का एक लड़का एक नए लड़के को बहुत बुरी तरह पीट रहा था। नया लड़का बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन फिनी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसी समय उसकी बहन ग्वेन वहां पहुंचती है और जोर से चिल्लाकर उसे रोक देती है। ग्वेन ने तुरंत पूछा कि आखिर क्या हुआ था। फेनी ने झूठ बोलते हुए कह दिया कि लड़ाई तो नए लड़के ने शुरू की थी। अब फेनी की एक टफ लड़के वाली छवि बन चुकी थी, क्योंकि 4 साल पहले उसने खतरनाक सीरियल किलर ग्रेबर को हराया था। उसी समय वहां अर्नी नाम का एक लड़का आता है। वह ग्रेबर के एक शिकार का बड़ा भाई था, इसलिए वह फेनी को एक हीरो की तरह मानता था। अर्नी ने ग्वेन से कहा कि वो उसके साथ एक कंसर्ट में चले। ये सुनते ही ग्वेन खुशी से मान गई, क्योंकि उसे अर्नी पर पहले से ही थोड़ा क्रश था। फिर कहानी एक रात की ओर बढ़ती है, जहां फेनी किसी वजह से सो नहीं पा रहा था। वह घर के बाहर आया और सिगरेट पीने लगा। तभी उसे अपने पुराने डरावने पल याद आने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि ग्रेबर की परछाई उसके बैकयार्ड में खड़ी है और उसे घूर रही है। उसी दौरान ग्वेन वहां आ जाती है। वो फिन्नी से पूछती है कि वह इतना डरा और घबराया हुआ क्यों है, लेकिन फिन्नी कुछ भी बताने से मना कर देता है और बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। जिसके बाद कहानी तुरंत कैंप अल्पाइन लेक की तरफ कट जाती है, जहां फेलिक्स नाम का बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक गैबर वहां आ जाता है और चुपके से फेलिक्स का पीछा करने लगता है। फेलिक्स डर कर तेजी से भागता रहा, लेकिन भागते भागते अचानक गिर पड़ा। ग्रेबर ने उसी पल उसका फायदा उठाया और उसे चाकू से मार दिया। फिर उसने फेलिक्स की लाश उठाई और झील में फेंक दी। मरते समय फेलिक्स ने अपनी आखिरी ताकत से बर्फ पर W का निशान बना दिया। ये सब दिखाते हुए अचानक ग्वेन डरकर नींद से उठ बैठी। उसे समझ आया कि यह सब उसका एक डरावना सपना था। तभी घर की घंटी बजने लगी और उसकी सोच टूट गई। वो बाहर आई तो सड़क पर उसे कोई अजीब चीज नजर आई, जिससे उसका डर और बढ़ गया। उसी समय फिन्नी उसे जगाने के लिए वहां पहुंचता है और बताता है कि वह फिर से नींद में चलने लगी थी। ग्वेन अपने सपने के बारे में उसे बताना चाहती थी, लेकिन फिन्नी ने उसे शांत करते हुए वापस सोने के लिए भेज दिया। फिर अगले दिन ग्वेन स्कूल की लाइब्रेरी में चली गई। वो सुपरनेचुरल चीजों पर जानकारी ढूंढ रही थी। तभी कुछ लड़कियां उसे चिढ़ाने लगी और उसे विच कहकर मजाक उड़ाने लगी। इसी दौरान अर्नी वहां आया। उसके पास कंसर्ट के टिकट थे और वो उन्हें दिखाकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय फिन्नी एक स्टोर के बाहर खड़ा था। तब अचानक पास में पड़े फोन पर घंटी बजने लगी। उसने फोन उठाया और कहा, सॉरी आई कांट हेल्प यू। ये कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन तभी हमें पता चला कि वो फोन तो पहले से ही खराब था। रात होते ही कहानी फिर कैंप अल्पाइन लेक में चली जाती है, जहां केल नाम का एक नया लड़का बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। लेकिन अंधेरा होते ही गैबर वहां पहुंचता है और केल को पकड़ लेता है। उसने कुल्हाड़ी से केल की हत्या कर दी, फिर उसके शरीर के कुछ हिस्सों को जला दिया और बाकी लेक में फेंक दिया। मरने के बाद केल की आत्मा ने अपनी आखिरी ताकत से बर्फ पर फिलिक्स द्वारा बनाई गई W के पास B का निशान बना दिया। इसी के साथ अचानक ग्वेन डरकर नींद से उठ बैठी। उसे एहसास हुआ कि यह सब भी एक सपना था। लेकिन जैसे ही वह बाहर गई, उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वहां सड़क पर केल की असली लाश पड़ी हुई थी। इस भयानक नजारे को देखकर ग्वेन पूरी तरह घबरा गई। डर के मारे उसने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और भागते हुए ग्रेबर के पुराने घर की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बेसमेंट की छोटी खिड़की से अंदर झांका और सावधानी से अंदर चली गई। अंदर अंधेरे में उसे एक पुराना ब्लैक फोन दिखाई दिया। ग्वेन डरते हुए उसके पास गई और धीरे से फोन उठा लिया। अचानक उसे दूसरी तरफ से होप की आवाज सुनाई दी और ये आवाज किसी दूर के अतीत से आ रही थी। ये सुनकर ग्वेन हैरान रह गई। उसी पल उसे महसूस हुआ कि होप कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। उसे याद आया कि उसकी माँ भी ऐसे ही अजीब सपने देखा करती थी, लेकिन उनके सपनों में हमेशा नंबर दिखाई देते थे, जबकि ग्वेन के सपनों में लड़के बर्फ पर अक्षर लिखते थे। इतने में फोन पर अचानक तेज स्टैटिक आने लगा, जिसे कॉल कट गया। तभी पीछे से किसी तरह की आवाज आई। वो घबराकर तुरंत पीछे मुड़ी तो उसके सामने ग्रैबर के भाई का भूत खड़ा दिखाई दिया। इसी दौरान बेसमेंट के सेलर का दरवाजा चरमराता हुआ खुला और ब्लैक फोन फिर से बज उठा। ग्वेन अभी कुछ समझ ही रही थी कि सामने फेनी आ गया। ग्वेन ने जल्दी से उसे सारी बात बता दी कि उसने फोन पर उनकी माँ से बात की थी, लेकिन फेनी ने इसे सिर्फ एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर आखिर में उसने जमीन पर थूका और ग्वेन को साथ लेकर घर लौट आया। फिर अगले दिन ग्वेन को कैंप अल्पाइन लेक का एक पंफलेट मिला। उसने फेनी को कहा कि उन्हें काउंसलर बनकर वहां जाना चाहिए, ताकि उसके सपनों में दिखाई देने वाली जगह की सच्चाई पता चल सके। लेकिन फेनी ने
फिर से मना कर दिया। तभी उनके पिता टेरेंस ने उनकी बात सुन ली। उन्होंने बताया कि कैंप पॉल्पाइन लेक वही जगह है जहां उनकी माँ काम करती थी। ये सुनते ही ग्वेन को यकीन हो गया कि उसके सपने किसी न किसी तरह उनकी माँ से जुड़े हुए हैं। सच्चाई जानने के लिए ग्वेन ने अर्नी को अपने साथ वहां जाने के लिए मना लिया। फिनी को अर्नी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए ग्वेन की सुरक्षा के लिए वह भी साथ आने के लिए तैयार हो गया। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद सड़क पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। आगे कई एक्सीडेंट्स भी दिखाई दे रहे थे। मौसम इतना खराब था कि आगे देखना मुश्किल हो गया, इसलिए फिनी ने अर्नी को कार रोकने को कहा। फिर वह खुद आगे आगे दौड़कर रास्ता देखने लगा और अर्नी कार धीरे धीरे उसके पीछे चलाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मस्टैंग नाम की एक गाइड मिल गई। उसने टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिखाया और उन्हें सुरक्षित कैंप तक पहुंचा दिया। कैंप पहुंचकर उनकी मुलाकात मस्टैंग के अंकल आर्मांडो से हुई, जो कैंप का मैनेजर था। वो उन्हें उनके रहने वाली केबिन तक ले जाने लगा। तभी फिनी की नजर एक पेफोन पर चली गई। वो अचानक रुककर उसे ध्यान से देखने लगा, जिसके बाद ग्वेन को लड़कियों वाले कमरे में भेज दिया गया और फिनी और अर्नी लड़कों के डोर में चले गए। दोनों कमरे बिल्कुल खाली थे, क्योंकि अब वहां सिर्फ स्टाफ के लोग ही रहते थे। खैर, ग्वेन थकी हुई थी, इसलिए वह जल्दी ही सो गई। नींद में उसे फिर एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि स्पाइक नाम का एक लड़का भी कभी इस कैंप का स्टाफ था और उसे भी ग्रेबर ने मार दिया था। सपने में स्पाइक की आत्मा ने बर्फ पर बाकी अक्षरों के पास एक एच लिखा। जैसे ही उसने अक्षर पूरा किया, उसका चेहरा अचानक बीच से फट गया और वो चीखते हुए गायब हो गया। ये देखकर ग्वेन डर कर झटके से उड़ बैठी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तभी उसे अपने बगल वाले बिस्तर के नीचे से किसी चीज के घिसटने की आवाज आने लगी। उधर फिनी बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। तभी वहीं पे फोन अचानक बजने लगा। फिनी उसकी ओर गया तो घंटी बंद हो गई। वह जैसे ही वापस मुड़ा, फोन फिर से बज उठा। इस बार उसने फोन उठाया और चिढ़ते हुए कहा कि वह मदद नहीं कर सकता। फिर उसने फोन रख दिया, लेकिन फोन लगातार फिर बजने लगा। जब वह जाने लगा तो घंटी और तेज हो गई। मजबूर होकर उसने दोबारा फोन उठाया। कुछ सेकंड के स्टैटिक के बाद उसे गैबर की आवाज सुनाई दी। फिनी डर गया और तुरंत फोन रख दिया। उसी पल फोन बूथ का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इधर ग्वेन अपने कमरे में डर के मारे कांप रही थी। बिस्तर के नीचे से आ रही आवाज को देखते हुए उसने हिम्मत जुटाई और नीचे झांका, जहां फेलिक्स की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर वो घबराकर पीछे हट गई। तब अचानक केल का भूत नीचे से हाथ बढ़ाकर उसकी बांह पकड़ लेता है। ग्वेन की बांह पर जलने का निशान बन गया और वह घबराकर पीछे हटने लगी। घबराते हुए उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है, जहां स्पाइक का भूत खड़ा दिखाई देता है। तभी अचानक किसी और भूत ने तेजी से खिड़की तोड़ दी। टूटे हुए शीशे के नुकीले टुकड़े स्पाइक के चेहरे पर लगे और उसका चेहरा बुरी तरह कट गया। ये सब देखकर ग्वेन बुरी तरह चीख उठी। उसी समय फोन बूथ का दरवाजा खुल गया और फिनी भागते हुए ग्वेन के कमरे में पहुंच गया। ग्वेन रोते हुए कहने लगी कि वह पागल हो रही है। फिनी ने उसे समझाया और शांत करने की कोशिश की। उसने ग्वेन की जली हुई बांह पर पट्टी भी बांधी। अब रात में ग्वेन को अकेले सोने से बहुत डर लग रहा था, इसलिए वह उठकर अर्नी के बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने जीसस से प्रार्थना की कि उसे इन डरावने सपनों से बचाए। अर्नी ने यह सब सुना और वह दोनों धर्म के बारे में बातें करने लगे। बातों बातों में ग्वेन ने अपने सपनों के बारे में बताया कि उसकी माँ को भी ऐसे ही सपने आया करते थे और अंत में वह पागल हो गई थी। ग्वेन को डर था कि कहीं उसके साथ भी वही ना हो जाए। अर्नी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं है। माहौल थोड़ा शांत हुआ और वे दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। वे लगभग किस करने ही वाले थे कि तभी फिनी बीच में आकर बोला कि अब सबको सो जाना चाहिए। फिर अगली सुबह नाश्ते के समय आर्मांडो ने ग्वेन को लड़कों के डोरम में सोने के लिए डांटा और पूछा कि वे यहाँ काउंसलर बनने के लिए कैसे आ गए। जवाब में ग्वेन और फिनी ने उसे होप की फोटो दिखा दी। फोटो देखते ही आर्मांडो उसे पहचान गया और बहुत दुखी हो गया जब उसे पता चला कि होप ने 7 साल पहले अपनी जान ले ली थी। फिर आर्मांडो ने उन्हें समझाया कि वे आज ही अपने परिवारों को फोन करके बता दें कि सब ठीक है। उसने कहा कि वे ऑफिस वाले फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब फिनी ने बाहर वाले पे फोन का जिक्र किया, पर आर्मांडो ने चौंक कर कहा कि वो फोन तो पिछले 10 साल से खराब है। आर्मांडो के जाने के बाद फिनी ने बाकी दोनों को बताया कि कल रात वही फोन बजा था और उसने ग्रेबर को सुना था। उसी समय बाहर वाला पे फोन फिर से बज उठा। फेनी दौड़कर उसकी तरफ गया और फोन उठा लिया। कुछ सेकंड स्टैटिक सुनाई दिया, फिर एक लड़के की हल्की आवाज आई। तभी फोन बूथ के चारों तरफ 3 लड़कों की आत्माएं दिखाई देने लगी। वे सब फेनी को देख रहे थे, लेकिन फेनी उन्हें नहीं देख पा रहा था। वो उनसे सवाल पूछता रहा, पर वे ज्यादा कुछ याद नहीं कर पा रहे थे, बस टुकड़े टुकड़े में बातें करते रहे। फिर अचानक वे सब गुस्से में फोन बूथ की दीवारों पर जोर जोर से मारने लगे। फेनी डर कर तुरंत फोन रख देता है। इधर ग्वेन ने अपने पिता टेरेंस को फोन किया और बताया कि वे सब ठीक हैं। ये सुनकर टेरेंस को थोड़ी राहत मिली, लेकिन बाहर चल रही तेज बर्फीली आंधी को लेकर वो अभी भी बहुत परेशान था। इसलिए उसने तुरंत अपने एक दोस्त से स्नो फ्लो मांग लिया ताकि वह बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें सुरक्षित वापस ला सके। इसी दौरान ग्वेन और अर्नी की मुलाकात
कैंप स्टाफ के दो और लोगों केनेथ और बारबरा से हुई। ग्वेन ने कैंप के इतिहास के बारे में कुछ किताबें मांगी, जिस पर केनेथ ने विनम्रता से बताया कि उनके पास सिर्फ इस कैंप के पुराने ब्रोशर ही उपलब्ध हैं। लेकिन बारबरा का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो बहुत रूखी और सख्त थी। उसने ग्वेन को लड़कों के डॉन में सोने के लिए ताना मारा और उसे जज करने लगी। जब ग्वेन और अर्नी ने उन 3 मरे हुए लड़कों के बारे में पूछा तो बारबरा नाराज हो गई। उसने गुस्से में कहा कि गुड क्रिश्चियन लोग ऐसी डरावनी बातों पर चर्चा नहीं करते। ये सुनकर ग्वेन और बारबरा के बीच बहस शुरू हो गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया, इसलिए केनेथ ने तुरंत बीच में आकर बच्चों को ऑफिस से बाहर भेज दिया। रात होते ही ग्वेन फिर से सो गई, लेकिन जैसे ही नींद आई उसे एक और भयानक सपना दिखाई दिया। इस बार उसने देखा कि उसकी माँ होप ब्लैक फोन का जवाब दे रही है। वहीं पास में वे 3 मरे हुए लड़के भी खड़े थे जो ग्वेन से मदद मांग रहे थे। फिर सपने में ग्वेन ने फेलिक्स की आत्मा को जंगल की ओर जाते देखा। ये देखकर वह तुरंत उसका पीछा करने लगी। तभी आसमान से लाल पंख गिरने लगे और फेलिक्स अचानक गायब हो गया। जब ग्वेन ने नीचे देखा तो उसे वहाँ फेलिक्स की जैकेट पड़ी मिली। दूर खड़ा स्पाइक उसे ध्यान से देख रहा था। तभी पास के एक पेड़ के तने में अचानक कुल्हाड़ी दिखाई दी और वहाँ से खून बहने लगा। उसी समय एक अजीब और डरावनी आवाज गूंजी और ग्वेन डरकर नींद से जाग गई। आंखें खुलते ही उसने देखा कि डॉर्म का दरवाजा तेजी से खुद ब खुद बंद हुआ और उसी पल उसे अपनी माँ की एक हल्की सी झलक भी दिखाई दी, मानो वह उसे बुला रही हो। ग्वेन घबराकर डॉर्म से बाहर निकल गई। बाहर जाते ही उसने फिर फेलिक्स को देखा। वो बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ी और उसका पीछा करने लगी। इधर फिनी की नींद अचानक पे फोन की लगातार बजती घंटी से खुल गई। उसने तुरंत एररनी को जगाया और कहा कि वह जाकर देखे कि ग्वेन ठीक है या नहीं, और खुद उस पे फोन की तरफ चला गया। ग्वेन ने थोड़ी दूरी से फेनी और अर्नी को देखा, लेकिन फिर भी वो फेलिक्स के पीछे चलने से नहीं रुकी। उधर फेनी ने फोन उठाया तो उसे गैबर की आवाज सुनाई दी। भले ही उसका भूत दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह साफ बोला कि वह बदला लेने वापस आया है। उसने धमकी दी कि वह फेनी की हर उस चीज को नष्ट कर देगा जिसे फेनी प्यार करता है, क्योंकि फेनी की वजह से उसे अपने ही भाई को मारना पड़ा था। इस बीच अर्नी लड़कियों के डोर में पहुंचा, लेकिन वहां ग्वेन नहीं थी। ये समझते ही वह घबरा गया और तुरंत स्टाफ से मदद मांगने भागा। इधर फेलिक्स ग्वेन को मेस हॉल तक ले गया। तब अचानक वहां के सारे ओवन अपने आप खुल गए और उनमें से तेज लपटें निकलने लगे। इस शोर से स्टाफ को ग्वेन की मौजूदगी का पता चल गया, लेकिन उस समय ग्रेबर का भूत अंधेरे से बाहर आया और कुल्हाड़ी लेकर ग्वेन पर हमला करने लगा। ग्वेन अपनी पूरी ताकत से बचती रही। फिर गैबर ने बेल्ट निकाली और ग्वेन को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने की कोशिश की। ग्वेन की सांसें रुकने लगीं और मौत उसके बिल्कुल करीब थी। इसी बीच अर्नी और बाकी स्टाफ दौड़ते हुए किचन में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ग्वेन किसी अदृश्य ताकत से लड़ रही है। अगली ही पल ग्वेन का शरीर जोर से दीवार से टकराया। बारबरा डर कर चिल्ला उठी और उसी समय फिनी भी वहां पहुंचा। फिर गैबर की भूतिया ताकत ने ग्वेन को हवा में उठा लिया और उसे ओवन की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन अर्नी ने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए और उसे गिरने से रोक लिया। जैसे ही मस्टैंग और बाकी लोग मदद करने के लिए आगे बढ़े, किचन की शेल्फ से चीजें उड़कर उन पर टूटने लगीं। इसी अफरा तफरी में फिनी पूरी ताकत से ग्वेन तक पहुंचा। उसे देखते ही गैब ने ग्वेन को छोड़ दिया और काली छाया में बदलकर गायब हो गया। फिर फिनी ने ग्वेन को होश में लाया और सभी चैपल में जमा हो गए। ग्वेन ने अपने सपनों में दिखे लड़कों के बारे में सब बताया। ये सुनकर आर्मांडो ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और कहा कि उसने उन लड़कों को कभी ढूंढना नहीं छोड़ा था। फिर उसने उन्हें कैंप की आखिरी तस्वीर दिखाई। उसमें होप काउंसलर्स के साथ थी और वहीं ग्रेबर भी था। आर्मांडो ने बताया कि वो मेंटेनेंस गाय था जिसे वाइल्ड बिल हिकॉक कहते थे, क्योंकि वह बेल्ट बंदूक की तरह पहनता था। तब ग्वेन को समझ आया कि उसके सपनों में जो अक्षर दिखाई देते थे वह वाइल्ड बिल हिकॉक से मिलते जुलते थे। इसका मतलब था कि ग्रेबर ने अपनी हत्याएं यही कैंप से शुरू की थीं। ये सुनकर आर्मांडो ने बताया कि कैंप में अजीब घटनाएं भी लगभग 4 साल पहले शुरू हुई थीं। फिनी ने तुरंत कहा कि ठीक उसी समय उसने ग्रेबर को मारा था, यानी ग्रेबर की आत्मा आजाद होकर वापस यहीं कैंप में आ गई और अब बदला लेने के लिए लड़कों की आत्माओं का उपयोग कर रही थी। तभी ग्वेन ने बताया कि ग्रेबर डर से अपनी शक्ति लेता है और जिन लड़कों की आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं, वे चैन में नहीं हैं, इसलिए वे उसे रोक नहीं पा रही हैं। उन्हें उन लड़कों की लाशें ढूंढनी होंगी, तभी उनकी आत्माएं मुक्त होकर गैबर को रोक पाएंगी। तब आर्मांडो को याद आया कि बिल अक्सर आइस फिशिंग का सामान लाया करता था। इसका मतलब था कि उसने झील की बर्फ में छेद किए होंगे और हत्या के समय झील पूरी तरह जमी थी, इसलिए पुलिस ने झील में कभी खोज ही नहीं की। ये सुनकर सबने मिलकर अगले दिन झील में बॉडीज ढूंढने का फैसला किया। सुबह होते ही सभी लोग बर्फीली झील पर गए और जगह जगह तलाश करने लगे, लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर शाम को फिनी और अर्नी ने तय किया कि वे बारी बारी ग्वेन के सोते समय उस पर नजर रखेंगे। ग्वेन सोते ही फिर एक डरावने सपने में पहुंच गई। उसने देखा कि बिली नाम का एक पेपर बॉय अखबार बांट रहा था। तभी ग्रेबर अपनी काली वैन में आया और उसे उठा ले गया। यही
उसका पहला शिकार था। ये बात ग्वेन की माँ होप ने भी अपने सपनों में देखी थी और उसी वजह से उसने ग्रेबर को वाइल्ड बिल के नाम से पहचान लिया था। सपने में ग्वेन चलने लगी और असल दुनिया में वो स्लीप वॉक कर रही थी। अर्नी ने जल्दी से उसे पकड़कर वापस बिस्तर पर सुला दिया, पर सपना जारी रहा, जहाँ ग्वेन ने होप को एक कमरे से बाहर जाते देखा और वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। फिर होप सीधे गैबर के पुराने घर पहुंची। तभी होप गाड़ी लेकर वहां आई और गैबर के घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा लॉक था, इसलिए वह बेसमेंट की खिड़की के पास चली गई। वहां से उसने देखा कि बेसमेंट में एक बच्चे को किडनैप करके रखा गया था। ये देखकर वह तुरंत अपनी कार की तरफ लौटी, लेकिन तभी ग्रेबर उसके सामने आ गया और उसे बेहोश कर अपने वैन में डाल दिया। ये देखकर ग्वेन चीख उठी। उसी समय ग्रेबर बाहर आया और ग्वेन को देखते हुए वैन के अंदर बैठने का इशारा किया। ग्वेन कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर वो वैन में बैठ गई। रास्ते में उसने कहा कि वो ग्वेन को इसलिए लाया है ताकि वह अंत से पहले पूरी सच्चाई जान सके। फिर वैन ग्वेन के घर के सामने रुकी, जहां ग्वेन ने देखा कि उसकी माँ की लाश गैरेज में लटकी हुई थी। ये देखकर वह समझ गई कि उसकी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि ग्रेबर ने उसे मारकर इसे आत्महत्या जैसा दिखाया था। ये सच देखकर ग्वेन रो पड़ी और डर से कांपने लगी। तब अचानक गैबर ने कुल्हाड़ी निकाली। ये देखकर ग्वेन जान बचाने के लिए भागी और सीधे बेस समेट में पहुंच गई। तभी सामने का ब्लैक फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो फेलिक्स की आवाज आई कि वह तुरंत छुप जाए। ये सुनकर ग्वेन भागकर बाथरूम में गई। वहां दीवार में एक छेद था जो एक छोटे दरवाजे की ओर जाता था। ग्वेन ने उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय ग्रेबर ने कुल्हाड़ी से उसकी बांह काट दी। उसका खून असल दुनिया में भी बहने लगा। अर्नी ने यह देखा और सबको बुला लिया और सब लोगों ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन ग्वेन किसी हालत में जाग नहीं रही थी। सपनों में ग्वेन ने दरवाजा खोल लिया और बाहर निकलकर फिर से फेलिक्स को देखा। फेलिक्स ने दरवाजा बंद किया और ग्वेन झील की ओर दौड़ने लगी। उसके कानों में उसके दोस्तों की आवाजें गूंज रही थी। वे बाहर खड़े उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। उधर आर्मांडो भी झील पर था और उसे फेलिक्स की लाश मिल गई थी। उसने तुरंत बर्फ तोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा था। तब अचानक सपने में ग्वेन के पास पे फोन आ गया, जिसमें फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठाया, जहां सामने से गैबर की आवाजें सुनाई दी। इसी समय असल दुनिया में ग्रेबर ने आर्मांडो पर हमला कर दिया और उसे लेक में गिरा दिया। आर्मांडो पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गैबर उसके ऊपर पैर रखकर उसे नीचे दबा रहा था। सपने में ग्वेन बूथ का दरवाजा पीटती रही, पर असल में फेनी को मारने लगी। फिर ग्रेबर ने टेलीफोन बूथ का शीशा तोड़ दिया और फोन की कॉर्ड से ग्वेन का गला घोंटने लगा। और वहीं असल दुनिया में ग्वेन का शरीर हवा में उठने लगा और चारों तरफ खून फैल गया। लड़के उसे पकड़ने लगे, लेकिन वह शांत नहीं हो रही थी। सब उसे लड़ने को कहते रहे। ग्वेन ने उनकी आवाज फोन पर सुनी और ध्यान लगाया। उसी पल अचानक फोन बूथ जोर से फट गया और ग्रेबर पीछे की ओर गिर पड़ा। ग्वेन ने हिम्मत से कहा कि वह उसके सपनों में है और उसके झूठे सपने अब उसे ज्यादा ताकतवर हैं। फिर गुस्से में उसने गैबर के सिर पर जोर से मारकर उसे गिरा दिया और अगले ही पल वो जाग गई। फिर सब लोग लेक की तरफ भागे और आर्मांडो को समय रहते बचा लिए। वो बोला कि फेलिक्स मिल गया है और बाकी 2 बॉडीज भी सुबह ढूंढेंगे। जब वे लौटे तो देखा टेरेंस स्नो प्लाव लेकर आ गया है, जिसके बाद फैनी उसके पापा के साथ जाने को तैयार था, लेकिन ग्वेन ने कहा कि उसे यह सब खत्म करना है। बहस के दौरान ग्वेन ने दोनों पर आरोप लगाया कि वे अपने दर्द से भागते रहते हैं। उसने उन्हें होप की असली मौत के बारे में बताया, जिससे वे रुकने के लिए तैयार हो गए। फिर अगले दिन सभी ने लेक में बॉडीज ढूंढने शुरू कर दी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब अचानक ग्वेन सो गई और उसका सपना शुरू हो गया, जहां गैबर बर्फ पर स्केटिंग करते हुए आया। ये देखकर ग्वेन भागी, लेकिन आइस में बने छेद में गिर गई, जिससे उसका असल शरीर भी भीग गया। उसी समय ग्रेबर ने कैनेथ पर हमला किया और उसे खींचकर आइस पर घसीटने लगा। कैनेथ का शरीर बारबरा से टकराया और उसकी भी हालत बुरी हो गई। फिर आइस पर गैबर दोनों को कुल्हाड़ी से मारता रहा और वहीं ग्वेन ने झील के अंदर झांका तो उसे कुछ बैरल दिखाई दिए। उनके अंदर 2 और लड़कों की लाशें थीं। गैब ने छेद को और तोड़कर रेस्क्यू केबल डाल दी। फिर वह फेनी की तरफ कूदा और अपनी बेल्ट से उसका गला घोंटने लगा। ये देखकर टेरेंस भी पानी में कूद गया और ग्वेन के साथ मिलकर बैरल्स को ऊपर खींचने लगा ताकि उन लड़कों की आत्माएं मुक्त हो सके। इधर फेनी ने पूरी ताकत लगाकर ग्रेबर को धक्का दिया और उसे पीछे गिरा दिया। बैरल्स ऊपर आते ही ग्वेन ने प्रार्थना शुरू कर दी, जिससे लड़कों की आत्माएं आजाद होने लगी। फिर सपने में बॉडीज बर्फ तोड़कर बाहर आई और ग्रेबर के पैर पकड़कर उसे गिरा दिए, जिसके बाद तीनों आत्माएं उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। फिर ग्वेन ने कुल्हाड़ी से गैबर के सिर पर वार किया और उसका मास्क उतार दिया, जिसके वजह से ग्रेबर चीखने लगा। तभी फिनी पीछे से आया और उसकी खोपड़ी आइस पर मारने लगा। फिर ग्वेन ने गैबर की टांग काट दी। आखिर में तीनों लड़कों ने गैबर को लेक में खींचकर डुबो दिया और वह हमेशा के लिए मर गया। तब ग्वेन जागी और उसने अर्नी को किस किया। कुछ समय बाद आर्मांडो ने लड़कों के परिवारों को यह खबर दी कि उनके बच्चों की लाशें मिल गई हैं। इस खबर से परिवारों को कम से कम यह सुकून मिला कि अब उनके बच्चे शांति से दफनाए जा सकेंगे। उसी समय पास खड़े पर फोन की घंटी अचानक बज उठी। ग्वेन ने चौंक कर फोन उठाया और दूसरी तरफ से उसे होप की आवाज सुनाई दी। होप ने ग्वेन को बधाई दी कि उसने बच्चों को बचा लिया। फिर उसने प्यार से कहा कि वह हमेशा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कुछ पल की खामोशी के बाद कॉल कट गया। फिर ग्वेन ने फनी को यह संदेश दिया
और आखिर में भाई बहन अपने पिता के साथ घर लौट गए और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।